हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसकी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर वाइज सीरीज में हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज का अपना रहेगा। और इसके हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, इनके अंदर संत कवि है, सूफी काव्य है, ठीक है, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये हम चैप्टर वाइज करेंगे भाई। ठीक है, तो आज पहले हम सबसे पहले साहित्य इतिहास, जो साहित्य इतिहास है उसका साहित्य इतिहास का ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन के क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। लगभग हमारे 130 या 132 क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के। ठीक है, जो ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन से पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का समेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो क्या है उसके लेखक का नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गार्सारे तासी है, मिस्र बंधु है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो ये पेपर देखो भाई, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। नीचे देखते हैं इसका साथ, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी पर मुख्यतः समीक्षक एवं आलोचना के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। ठीक है, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है वो हमें बताना। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, यूपीएससी जीआईसी 2021 और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने या मोहन अवस्थी ने? आधार काल किसने दिया है? मोहन अवस्थी ने दिया है भाई आदिकाल को। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। तो किस किस ने दिया है भाई आदिकाल को आधार काल नाम? एक तो मोहन अवस्थी ने और दूसरा क्या है, सुमन राजे ने। ठीक है, आदिकाल का नामकरण। ठीक है, चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है आदिकाल को। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल पंडित राव सांस्कृत्यायन ने कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार ने कहा है। ठीक है, और देखो भाई चारण काल, अकेला चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, और संधि और चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा। यही हमारा क्वेश्चन था। और जय काल किसने कहा? आदिकाल को शुक्ल रसाल ने। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है आदिकाल को जय काल। अगला क्वेश्चन है तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ठीक है, कि अभी रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो था, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रमुख है, वो नागरी प्रचारणी सभा में से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था, ये हमें बताना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये ग्रंथ रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, विलियम ग्राउस है, जॉन क्रिस्टाइल गिलक्राइस्ट है या फ्रेडरिक पिनकार्ट है। तो देखते हैं कौन है भाई, जॉन गिलक्राइस्ट है भाई, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1878 तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1896 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है भाई? ठीक है, मिश्र बंधु ने कौन सी रचना को नहीं लिखा है वो हमें बताना है। तो बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वी कलप। तो पृथ्वी कलप है जो मिश्र बंधुओं ने नहीं लिखी है। देख लेते हैं, पृथ्वी कलप मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कलप के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है। कौन अभी गिरजा कुमार माथुर है पृथ्वी कलप के रचनाकार। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दाग, शिलापक्ष चमकीले अतः माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि है। भारत विनय पद्य, बूंदी वारिस पद्य, पुष्पांजलि गद्य पद्य, लेख संग्रह, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं कौन कौन सी है? भारत विनय जो पद्य में है, बूंदी वारिस ये भी पद्य में है, पुष्पांजलि ये गद्य पद्य लेख संग्रह है भाई। ठीक है, नेत्रोन्मीलन ये सभी क्या है? मिश्र बंधुओं की रचनाएं रहेंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है भाई? 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, इसमें 5000 के लगभग कवियों के लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने? 5000 के लगभग कवियों और लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में भी। अगला क्वेश्चन है 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ठीक है, कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, की पत्रिका। ठीक है, इसकी पत्रिका है ये। उसके विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है वो हमें बताना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों किया? 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है भाई, जो कुछ किशोरी लाल गुप्त जी है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी हैं, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रियर्सन जी का है, इनका हिंदी में अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से भाई, और जिसका प्रकाशन है 1957 ईस्वी। हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ है ये? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया है और प्रकाशन कब हुआ इसका? 1957 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? क्या भाई? हिंदी काव्य धारा। ठीक है, तो महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर
शहीदुल्ला या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। ठीक है, किसको? राहुल सांस्कृत्यायन को। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? भाई हमने पीछे देखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राम शंकर शुक्र रसाल, बी है डॉक्टर राम खेलनावन पांडे, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। भी तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, सॉरी सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसका? भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके आदिकाल का नामकरण। ठीक है, नाम और प्रयोक्ता। चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आधार काल सुमन राजे ने कहा है। और साथ में इसके प्लस करके आप बताना, आप मुझे कमेंट में उत्तर देना, आधार काल और किसने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है आदिकाल को। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? क्या भाई हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, राम स्वरूप चतुर्वेदी है, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त है। तो गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 के लगभग गणपति चंद्र गुप्त के इसके लेखक है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, जो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। भाई नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचना के मुख्य से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की गई। और जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है अपना, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। का जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, ठीक है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। किसने किया था? तो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, बी है राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी है वह हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, या डी है नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने भी। तो देखते हैं आगे, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सिया दे तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्toire de la littérature हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित नहीं है। जो मिश्र बंधु है
ये भाई 3 भाई थे, ठीक है। उन 3 भाइयों में कौन ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो देखते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, या सम्मिलित है भाई, सम्मिलित है भाई इनमें। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। सी ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, या गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ज्ञान गणेश, श्याम और सुख। तो हिंदी साहित्य जगत में निम्नलिखित नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र है और सुखदेव बिहारी मिश्र है। इनको गणेश, श्याम और सुख के नाम से भी याद किया जाता है। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। और जो मिश्र बंधु विनोद है भी 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे पहले 3 भाग का प्रकाशन कब बताया? 1913 में, और चौथे का 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। जो मिश्र बंधु है उन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, ये हमें बताना है। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रस काल। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को भी। देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल की संज्ञा प्रदान की है, और समानतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल, ठीक है। और भाई आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसको रीतिकाल ही कह दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा, किसको? रीतिकाल को। और रमाशंकर शुक्ल ने भाई कलाकाल की कहा है रीतिकाल को। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। ठीक है भाई, क्या भाई हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है, वो हमें आपको बताना। तो देख लो भाई कितने पेपरों में ये आया हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांस्कृत्या ने। तो राहुल सांस्कृत्या ने सिद्ध सामंत युग कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांस्कृत्या ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। नामकरण और विद्वान, ठीक है। चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद ने। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्या ने। संधि एवं चारणकाल राम कुमार वर्मा ने। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाई आदिकाल का ये नामकरण है। भाई अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना? क्या भाई हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना? ऊपर क्वेश्चन में भी आया था। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या सी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, या डी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके लेखक रहेंगे। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या क्या है? भाई भारतीय साहित्य इतिहास की समस्या ये 1987 का है, और डॉक्टर रामविलास शर्मा का रहेगा ग्रंथ। और हिंदी साहित्य का विकास 1924 ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का रहेगा। क्या भाई हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास का रहेगा। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शक क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का। अगला क्वेश्चन है, आगे है भाई, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास
ठीक है, 1930 में प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत शास्त्री इसके लेखक रहेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्र मदान। क्या भी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है 1939 ईस्वी का, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1986 ईस्वी, यह डॉक्टर बच्चन सिंह का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का है। ठीक है, राजस्थान भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनारिया का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी का है, सुमन राजे जी का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का। ठीक है, मौखिक इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का नीलाभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, क्या भी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक बताना है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है उसका प्रथम भाग का शीर्षक है क्या है, जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, या डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य की पीठिका। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, हिंदी साहित्य की पीठिका। भाई डी ऑप्शन ठीक रहेगा। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया था। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। भाई एवं बीच में कुल 12 खंडों जैसे तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है, जिसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। क्या है प्रथम भाग का शीर्षक? हिंदी साहित्य की पीठिका, और द्वितीय भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। 16वां क्वेश्चन है, असंगत विकल्प चुनिए। हमें असंगत विकल्प बताना, भाई जो इनमें से गलत है वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन का, बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, देखते हैं इसको। सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय का, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत रहेगा। भाई हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी साहित्य भी बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं है, यही क्या है, गलत है, और इसमें गलत ही पूछ रखा था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर द्वारा विकल्प क्या है, असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। किसकी है भाई? नंद दुलारे वाजपेयी की कृति रहेगी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। भाई नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी। 17वां क्वेश्चन रहेगा अपना, काल प्रवृत्तियों का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका भाई? तो ये कथन है हमारे बी ऑप्शन ठीक रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भाई देखते हैं नीचे, काल प्रवृत्तियों का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहेगा। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए, तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। काल प्रवृत्ति का निर्णय, ठीक है, प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता,
बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये आचार्य रामचंद्र जी की कोटेशन रहेगी और कोटेशन काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। आप अच्छी प्रकार से इसको ध्यान रखना है। अगला है काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है भाई, कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक है, इसमें से भाई कौन सा विवरण जो है सही नहीं है, नहीं बताना है हमें, जो गलत है वो बताना है। देखते हैं, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। देखते हैं आगे, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। सी ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। डी ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीत किया है। तो नीचे देखते हैं भाई, ए ऑप्शन अपना गलत रहेगा इसमें। ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, ये रहा। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया और सभी ऑप्शन अपने ठीक रहेंगे। नीचे देखते हैं, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लित्योत्र इंदो ये हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है ये। ठीक है, जो ऊपर वाला कथन है ये सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1939 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पत्ति में प्रकाशित हुआ। शिव सेंगर द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनका कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? क्या भाई इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या डॉक्टर नगेंद्र की है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये उक्ति भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रहेगी। देखते हैं, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ताओं कहा गया है। क्या भाई परिश्रमी संकलनकर्ता कहा गया है और किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 20वां क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक है, जो मिस्र बंधु विनोद है इनके विषय में कौन सा विवरण है जो सही नहीं है वो हमें बताना है। नीचे इनके विषय में दिया गया है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, इसमें अनेक कवि और अज्ञात थे। क्या भाई इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक इतिहास का मूल्य आका गया। बिल्कुल ठीक है। इसके प्रथम भाग संवत 1970 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुए। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को भाई संवत में से ईस्वी निकालना नहीं आता तो 1970 में से 57 को क्या है माइनस कर लेना, ईस्वी आ जाएगा। तो 3/1/1913। ठीक है, पहले भाग और दूसरे कितने 57 माइनस करने हैं ना। तो देखो 1934
ठीक है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरा चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। जो चौथा भाग है जो 1934 में प्रकाशित हुआ था, संवत 1991 में प्रकाशित हुआ था, उसमें क्या है, वर्तमान काल से ये संबंधित रहेगा। तो तीनों ऑप्शन ठीक है हमारे। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन मिलता है। ये क्या है, गलत है। ऊपर हमने देखा था कितने कवियों का वर्णन मिलता है, लगभग 5000 कवियों का। तो देखते हैं, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। ठीक है, मिश्र बंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिश्र बंधु विनोद के विषय में ये उपयुक्त में से सही नहीं, यानी ये गलत है भाई। ठीक है, और मिश्र बंधु कौन कौन से हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 के लगभग कवियों और लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम भागों का प्रकाशन 1970 सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग सन 1991 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है 21वां, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। क्या भाई, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, ये हमें बताना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गिल क्राइस्ट ने, सी ऑप्शन है इंसा अल्लाह खान ने, डी ऑप्शन है सदासुख लाल ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। गिल क्राइस्ट ने क्या है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी भाषा कहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है। ठीक है, जो आलोचनात्मक इतिहास है हिंदी साहित्य का, उसके लेखक हमें बताना है कौन है भाई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, बी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डी ऑप्शन है डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक रहेंगे। आंसर देख लेते हैं इसका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चित्ररेखा किसका है, राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। ठीक है, और इस काव्य संग्रह पर राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। जो राम कुमार वर्मा है, इनको हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो राम कुमार वर्मा है 1963 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं रहेगी। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा का साहित्य इतिहास दर्शन है। नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी। 23वां क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस इतिहास का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भाई, काफ़ी बार पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, तो किसका है ये। ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बी ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या डी ऑप्शन नगेंद्र का है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
देखते हैं उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। क्या भी कौन सी पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की? हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, ये क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत ही एक शीर्षक है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ये किसकी कोटेशन है? ये राम कुमार वर्मा की कोटेशन रहेगी भाई। 24वां क्वेश्चन अपना, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा है भाई? रीतिकाल को। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और डी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा ने। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। रीतिकाल का नामकरण इसमें दिया गया है भाई। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है भाई। क्या भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकार, श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है। अगला को आगे रहेगा, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ये भी पूछी जाती है पेपर में। ठीक है। क्या भी रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 25वां क्वेश्चन है और अपनी क्लास का आज ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में, 1868 में, 1841 ईस्वी में या 1888 में? ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 1871 ईस्वी में इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। देख लेते हैं भाई। गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, इसमें जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। अभी इसमें ओनली 72 कवि तो हिंदी के और सारे किसके हैं? उर्दू के कवि रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दे तासी ने किया था। गारसा दे तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वासने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास, क्या भाई, हिंदू साहित्य के इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज के अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है। आपको हर एक क्लास में 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा क्लास लंबी बनाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। और मेरा
चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।